3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। पंचशील सिंधु भवन के समाजसेवी मुकेश आहूजा ने अपने जन्मदिन पर गरीबों को बांटी राहत सामग्री। पंचशील स्थित गरीब बस्ती में जाकर परिवारों को दिए राशन और खाद्य सामग्री किट, मास्क का किया वितरण। पंचशील स्थित सिंधु भवन से जुड़े समाजसेवी मुकेश आहूजा ने आज अपने जन्मदिन पर पंचशील के आसपास गरीब बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को सूखी राशन सामग्री व खाद्य सामग्री का वितरण करते हुए सादगी से अपना जन्मदिन मनाया। मुकेश आहूजा ने बताया कि पूरे कोरोना काल में पंचशील भवन की ओर से जरूरतमंदों को राशन सामग्री के साथ ही मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए थे और यह सेवा कार्य निरंतर जारी है। इस बार कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज़्यादा घातक है। ऐसे में मजदूर वर्ग के परिवारों को रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है। 15 दिन कर्फ्यू रहा, अब और 15 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में गरीबों की मदद करने के लिए फिर से सिंधु भवन अपने सेवा कार्य शुरू कर रहा है। आज कुछ परिवारों को राशन सामग्री जिसमें आटा, चावल, दाल, शक्कर, चायपत्ती और मसाले दिए गए हैं। साथ ही बच्चों को टोस्ट के पैकेट वितरित किए गए हैं। इसके अलावा जरूरतमंदों को मास्क भी बांटे गए हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हाँ साहब, आप किस तरीके से सेवा कर रहे हो कोरोना काल में? आज क्या बांटा? सेवा करने वाले तो हम कौन होते हैं? परमपिता परमेश्वर परमात्मा है, वो करवाता है, हम जरिए हैं करने वाले। देखो, आप देख रहे हैं स्थिति अभी दिन में दिन कोरोना का बढ़ता जा रहा है, स्थिति खराब होती जा रही है। आप देख रहे हैं बहुत बीमारी बढ़ती जा रही है पूरे देश में, विश्व में। तो आज हमने, मेरा जन्मदिन भी है आज, तो हमने पिछले लॉकडाउन में भी हमने काफ़ी सेवाएँ दी। अभी भी हम ज़रूरतमंद परिवारों की सेवा कर रहे हैं। अब जहाँ जहाँ से हमको फ़ोन आते हैं, हम वहाँ पहुँचते हैं सामान लेकर। आज भी हमने, यहाँ गरीब बस्ती है, जो कितने गरीब परिवार के लोग रहते हैं यहाँ पे, बहुत परेशान है बेचारे। तो हमने यहाँ पे सामान बांटा है, यहाँ पे राशन दिया इनको। और भी कोई, हमने इनको कहा कि और भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपको फ़ोन करना जरूर आएंगे यहाँ पे। तो ये है कि स्थितियाँ बहुत ख़राब होती जा रही है, दिन ब दिन देखो स्थितियाँ बिगड़ती जा रही है। वापस वही लोग जो रोज़ खाने खाने वाले आदमी, उनके लिए ज़्यादा परेशानी हो गई है। तो जब तक ये बीमारी चलती रहेगी तो क्या करें? कब तक बीमारी है? तो सरकार भी अपने प्रयास कर रही है, सब कुछ अपना प्रशासन अपना प्रयास कर रहा है, सब अपने मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर, पुलिसकर्मी सब अपने प्रयास कर रहे हैं। तो वही है कि अब क्या करें, अब मजबूरी है इनकी बेचारे की। ये भी बेचारे रोज़ खाते हैं, बल्कि छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार हैं। तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि थोड़ी सी जितना हो सके हम अपने करते हैं। हमारी संस्था भी करती है, पंचशील सिंधु भवन की ओर से भी हम करते रहते हैं प्रयास। क्या क्या दिया आज हमने राशन, जो भी राशन सामग्री है, जो काम आती है, उनको पूरी हमने सेट बना के दिया हमने इनको पूरा। आगे भी हम आते रहेंगे यहाँ पे, जैसे ज़रूरत पड़ेगी। और भी कई जगह देखे आए हैं, और भी कई से फ़ोन आता है तो वहाँ जरूर हम सामान पहुँचाते हैं। तो जितना हो सके हम करते हैं, जितना हमसे होता है हम पूरा प्रयास करते हैं करने का। अचानक सेवा समाप्त कर निकाले गए 10 यूटीबी नर्सेज का मेडिकल कॉलेज में 10 दिन से धरना जारी। राजस्थान सरकार ने 10 साल सेवाएं लेकर अचानक नौकरी से निकाला, 7 माह का वेतन भी बकाया। जानलेवा महामारी कोरोना काल में भी अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात मरीजों की सेवा करने वाले यूटीबी नर्सेज को सरकार ने 10 साल सेवाएं लेने के बाद अचानक सेवा समाप्त करने के आदेश थमा दिए। अपनी जवानी के 10 साल सरकारी सेवा में समर्पित करने के बाद प्रौढ़ आयु या यूं कहें बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुके संविदा नर्सेज को अचानक नौकरी से हटाने के आदेश ने उन्हें तोड़ कर रख दिया है। अब इस उम्र में कोई उन्हें नौकरी भी नहीं देगा। ऐसे में उनके परिवार को भूखों मरने की नौबत आ रही है।
कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा, लेकिन स्थायी करना तो दूर, कार्यरत कर्मचारियों को भी 10 साल की सेवा के बाद अचानक सेवा मुक्त किया जा रहा है। ये सरकार का कैसा न्याय है? एक तरफ सरकार यूटीबी नर्सेज के लिए नई रिक्तियां निकाल रही है, तो वहीं कार्यरत नर्सेज को हटाया जा रहा है। 7 महीने से वेतन भी नहीं दिया गया। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में 10 साल से कार्यरत यूटीबी नर्सेज अपनी सेवाएं बहाल किए जाने की मांग को लेकर इस भीषण गर्मी में भी जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर में 10 दिन से धरने पर बैठे हैं। नौकरी से हटाए गए नर्स सेकंड ग्रेड अनिल कुमार व्यास ने बताया कि उन्हें कोरोना काल में अनवरत ड्यूटी करने के बाद भी पिछले 7 महीने से मासिक वेतन तक नहीं मिला है। ऐसे में अपने परिवार का भरण पोषण वे कैसे कर रहे हैं वही जानते हैं। बावजूद इसके उन्हें अचानक सेवा समाप्ति के आदेश थमा दिए जाते हैं, जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया है। अपने बच्चे और परिजनों को क्या जवाब दें कि कोरोना वॉरियर्स का सम्मान मिलना तो दूर, हमें तो नौकरी से ही निकाल दिया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हम यहाँ 10 दिन से धरने पर बैठे हैं। 9/4/2021 को एक आदेश आया था प्रिंसिपल सर की तरफ से कि हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई। एक तरफ कोरोना इतना महामारी फैली हुई है पूरे देश विश्व में, और भारत में तो इसकी हालत ख़राब है, वैसे राजस्थान में। लेकिन एक तरफ हम बाहर बैठे हैं, 10 आदमियों को बाहर निकाल दिया, और दूसरी तरफ कोरोना महामारी ज़्यादा फैल रही है। सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी सेवाएं बहाल की जाए। और एक सवाल और है सर, एक तरफ यूटीबी की सेवाएं नई भर्तियाँ निकाल रही है, अलवर में, राजसमंद में, बूंदी में, करौली में। इन 4 जगह अभी अखबारों में विज्ञप्ति आई है कि यहाँ नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ ले रहे हैं, और यहाँ जलन से 10 आदमी को बाहर निकाल दिया, और हमारा 7 महीने से पेमेंट भी नहीं आ रहा है। हम अपने परिवार में पालन पोषण करने वाले मैं एकमात्र सदस्य हूँ, और ऐसे ही हमारे 10 साथी हैं जो भी अपने परिवार का पालन पोषण करने के इकलौते सदस्य हैं। सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी 10 साल, हम यहाँ 6 से 12 साल तक यहाँ सेवाएं दे रखे हैं, हमारी सेवाओं को बहाल किया जाए। कोरोना महामारी में संक्रमितों के साथ साथ मानवता भी तोड़ रही है दम। बीती रात जेएलएन अस्पताल में कोविड पॉजिटिव पिता की मौत के बाद शव को लेकर भटकता रहा बेटा। कोरोना महामारी के बीच कोरोना संक्रमितों की मौत के साथ साथ मानवता भी दम तोड़ती जा रही है। कोरोना संक्रमित मृतक को मोर्चरी में नहीं रखा जा रहा, तो वहीं शमशान में भी संक्रमितों की लाश का दाह संस्कार नहीं किया जा रहा। बीती रात संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में रामगंज के रहने वाले विमल किशोर के कोरोना पॉजिटिव पिता की दौरान इलाज रात 8 बजे बाद मृत्यु हो गई। पिता कोरोना संक्रमित थे, लिहाजा अस्पताल प्रशासन ने प्लास्टिक के बोरे में लाश को बांधकर मोर्चरी में रखवाने के लिए भेज दिया, लेकिन मोर्चरी वालों ने कोविड संक्रमित शव को रखने से इनकार करते हुए उसे वहां से रवाना कर दिया। इसके बाद मृतक के बेटे विमल किशोर ने स्टेट कंट्रोल रूम से संपर्क किया, तो उन्होंने ओपीडी में चिकित्सक से मिलने को कहा। हैरानी की बात रही कि चिकित्सक ने भी 2 टूक जवाब दे दिया कि वह इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। एक तरफ तो बेटे को अपने पिता का शव घर ले जाने के लिए मना किया जा रहा है, दूसरी तरफ उसे रखने के लिए अस्पताल में कोई जगह तक नहीं है। ऐसे में पूरी रात परेशान हो रहे बेटे ने आखिर शव को ट्रॉली में रखकर खुद ही ऋषिघाटी शमशान स्थल तक पहुंचाया, लेकिन वहां पर भी रात के वक्त ना लकड़ी मिली ना कुछ सहायता। ऐसे में पूरी रात बेटा पिता के शव को सड़क पर लेकर बैठा रहा। इस मामले में उसे ना तो चिकित्सा प्रशासन से कोई मदद मिली, ना ही जिला प्रशासन से। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सर हम इसलिए परेशान हो रहे हैं कि हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए वार्ड के अंदर 8 बजे बाद, और वार्ड में इन्होंने कहा कि हमने कहा अभी हम रात को बॉडी नहीं ले जा सकते। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ पे मोर्चरी में रखवा देंगे। क्या इस कह के उन्होंने साइन करा लिया हमारे से कागज़ पे क्या, और वहाँ ले आके वो कह रहे हैं कि हम मोर्चरी में नहीं रखेंगे। अब हम रात को कहाँ लेके जाएँ बॉडी को, बताओ। हमें कोई ऐसा तो है ही नहीं व्यवस्था हमारे पास में, होती तो हम डायरेक्ट ले आते पहले, हमें क्या दिक्कत थी। और इन्होंने पहले कह दिया कि हम मोर्चरी में रखवाएंगे, अब ये नट कर रहे हैं। तो मोर्चरी तक आप ले गए थे कि बॉडी को? मोर्चरी तक लेके गए, यहाँ की पार्टी लेके गई थी, और ये काम करने वाले हैं साहब, ये खुद लेके गए थे। इन्होंने कहा वैसा वहाँ से मना कर दिया, ये है वो है। और वहाँ से इमरजेंसी वालों ने अपने हाथ झाड़ दिए उसको, आके बोला डॉक्टर को, तो वो कह रहा है मेरे को मतलब नहीं अब। और इधर जयपुर स्टेट क्राइम पे स्टेट कंप्लेंट पे बात करी, तो वो कह रहे हैं यहाँ इनसे बात कर लो ओपीडी वालों से, तो ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरे को मतलब नहीं है, मेरा मतलब ही नहीं है इसमें। और वो उधर वाला उधर ने भी हाथ खड़े कर दिया। अब हम परेशान आदमी कहाँ जाएँ? कहाँ है आपकी डेड बॉडी? ये रखी साहब, 2 घंटे हो गए साहब, देखो इसको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ। योजना अंतर्गत पात्र व्यक्ति राज्य के 765 सरकारी और 330 से ज़्यादा निजी अस्पतालों में करवा सकेंगे 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज। 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। अजमेर के अटल सेवा केंद्र स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान, जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित व निगम मेयर ब्रजलता हाड़ा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन प्रदेशवासियों ने 30 अप्रैल 2021 तक योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उनको आज 1 मई से योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। योजना अंतर्गत राज्य के 765 सरकारी और 330 से ज़्यादा निजी अस्पतालों में भर्ती होने वाले पात्र मरीजों को 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। इस योजना के तहत अजमेर में 32 राजकीय चिकित्सालय व 16 निजी चिकित्सालयों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें मित्तल हॉस्पिटल, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, मेवाड़ हॉस्पिटल, दीपमाला पागारानी हॉस्पिटल, मयाणी हॉस्पिटल, विजय ENT, संत फ्रांसिस हॉस्पिटल और सारण हॉस्पिटल सहित 16 हॉस्पिटल शामिल हैं। इन अस्पतालों में हार्ट, किडनी, कैंसर, कोविड जैसी गंभीर बीमारियों सहित 1576 प्रकार के पैकेज और प्रोसीजर उपलब्ध करवाए गए हैं। डॉक्टर वीणा प्रधान ने बताया कि आज ही 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। कल से प्रदेश के 11 जिला मुख्यालयों पर पात्र पंजीकृत व्यक्तियों को वैक्सीनेशन लगना प्रारंभ हो जाएगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का भी उद्घाटन किया गया था, और इसी के साथ में जो 18 से 45 वर्षीय जो लोग हैं उनका भी आज उद्घाटन किया गया था। तो दोनों ही मैं सोचती हूँ कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी बहुत अच्छी स्कीम है, और साथ ही जो 18 से 45 वर्ष के लोगों को जिनको टीकाकरण होना है वो भी एक बहुत अच्छी स्कीम है। थैंक यू। कोरोना के बढ़ते आंकड़े, कानून का बढ़ता शिकंजा, बेवजह वाहनों पर सड़कों पर निकले लोगों के काटे चालान, वाहनों को किया सील। अजमेर जिले में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल की पालना कराने और अनुशासित करने के लिए राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा लागू कर रखा है।
लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों पर अपील बेअसर साबित हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ जिला पुलिस सख्त कार्रवाई में जुटी हुई है। हर थाना क्षेत्र में जगह जगह नाकाबंदी लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुजर के नेतृत्व में पुलिस ने नसीराबाद रोड पर फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से कोविड नियमों की पालना करके घरों में रहने की अपील की। साथ ही नियमों की अवहेलना करने वालों को सबक सिखाने के लिए उनके चालान काटे और वाहनों को सीज भी किया। सुनीता गुजर ने लोगों से अपील की है कि अपने नज़दीकी दुकान और गली में आने वाले फल सब्जी विक्रेताओं से ही दैनिक उपभोग की वस्तुओं को खरीदें, बेवजह सड़कों व बाजारों में ना जाएं। जो भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए लोगों से घरों में रहने की अपील लगातार की जा रही है। लोग घरों में रहें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, तभी कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सकता है। अजमेर में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसलिए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हाँ, जिस तरह से कोरोना महामारी जो भयंकर रूप अपना ले रही है और लोगों की संक्रमण के साथ साथ डेथ है वो भी बढ़ती जा रही है, इसी को देखते हुए प्रशासन ने जो 3 मई तक लॉकडाउन किया उसके तहत हमारे अलवरगेट इलाके में 2 जगह नाकाबंदी है, राजा साइकिल और 9 नंबर पेट्रोल पंप, जहाँ पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है। जो लोग नियमानुसार गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आ जा सकते हैं उनको रोका टोका नहीं जा रहा है, और जो गाइडलाइन के विपरीत जो लोग बिना वजह घूम रहे हैं उनके खिलाफ कोविड-19 एवं MV एक्ट के तहत सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। और इसी के तहत हम लोग भी पैदल चल करके मार्च करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोविड है वो भयंकर रूप लेता जा रहा है, अपने घरों में रहें, बचाव रखें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। विधायक वासुदेव देवनानी ने परिवार आरोग्य किट का किया वितरण। विधायक सेवा केंद्र के बाद कोरोना महामारी में राहत देने के लिए बांटे परिवार आरोग्य किट। कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे अजमेर के उत्तर विधानसभा अंतर्गत रहने वाले लोगों को क्षेत्रीय विधायक वासुदेव देवनानी ने परिवार आरोग्य किट वितरित कर स्वस्थ व निरोगी रहने के लिए नियमित योग व प्राणायाम की जानकारी वाले पैम्पलेट वितरित किए। शनिवार को अपने निवास पर कोविड नियमों का अनुसरण करते हुए देवनानी ने परिवार आरोग्य किट प्रदान किए, जिसमें विटामिन सी, मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स, गिलोयवटी व काढ़े का पैकेट शामिल है। उन्होंने कोरोना मुक्त वैक्सीन युक्त भारत का संदेश देते हुए आमजन से अपनी बारी अनुसार टीकाकरण कराने की अपील भी की। देवनानी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने सेवा ही संगठन है का संकल्प करते हुए विधायक सेवा केंद्र का शुभारंभ किया था, जिसके तहत कोरोना संक्रमितों को भोजन मुहैया कराना हो या चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराना हो, इन सब को लेकर सेवा केंद्र स्थापित किया गया और आज परिवार आरोग्य किट प्रदान कर लोगों को निरोगी रहने की अपील की गई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सारे देश में दृश्य से कोरोना महामारी का कहर चल रहा है, उसके अंतर्गत अजमेर भी अछूता नहीं रहा। यहाँ भी निरंतर केस बढ़ते जा रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमने विधायक सेवा केंद्र शुरू किया, तक सेवा ही संगठन इस मंत्र को क्रियान्वित करने के लिए। और उसके अंदर पहले चरण में तो हमने डॉक्टरों की निःशुल्क सेवा, घरों पे दवाई पहुंचाना और कोरोना वालों के घर पे भोजन के पैकेट पहुंचाने से लेकर के 7 सेवाएं शुरू की। आज उसके दूसरे चरण में हमने कोरोना मुक्त वैक्सीन युक्त भारत बनाने के लिए एक परिवार आरोग्य किट तैयार किया है।
उस किट के अंदर 4 चीज़ें हैं, जिसमें एक तो काढ़ा का पैकेट है और काढ़े के पैकेट के साथ जो गिलोय वट्टी है उसकी डिब्बी है जिसमें 40 टेबलेट हैं और उसके साथ विटामिन सी के गोलियां हैं और इसके साथ साथ जिंक और बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां भी इसमें हैं और उसमें के साथ एक पैम्पलेट जोड़ा है, जिस पैम्पलेट के अंदर विशेष रूप से योग के द्वारा किस प्रकार से कोरोना से बचा जा सकता है, उसे बैठ करके, लेट करके, खड़े होकर के जो योग कर सकते हैं, उन सब का उसमें विवरण है, ताकि मेरी जनता से आग्रह है कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, जिसके अंतर्गत हम अजमेर को इस कोरोना मुक्त और वैक्सीन युक्त बनाएं। साथ ही मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि सभी लोग इसकी वैक्सीन भी लगवाएं और इसका जो प्रोटोकॉल है, अपने घर पर रहें, 2 गज दूरी रहें, मास्क लगाए रखें, इसका पालन करें, ताकि हम अजमेर को कोरोना मुक्त बनाने में सहभागी बने। 21 साल तक जीते जी जिस शमशान की सेवा की, उस शमशान में मृत होने पर क्षेत्रवासियों ने नहीं करने दिया दाह संस्कार। कोविड संक्रमित का दाह संस्कार करने से क्षेत्र में संक्रमण फैलने का हवाला देकर नहीं लाने दिया गया शव। लोहागल रोड स्थित मुक्तिधाम पर आज मानवता को शर्मसार करने वाली घटना होते हुए देखी गई। 21 साल जिस मुक्तिधाम की जीते जी सेवा मृतक रामचंद्र चौहान ने की, अब मृत्यु हो जाने पर उनके शव को कोविड संक्रमित मानकर क्षेत्रवासियों ने उनका दाह संस्कार तक नहीं करने दिया। जिस व्यक्ति ने शमशान में जीते जी सेवा की, उसे मरने के बाद उसी शमशान में जगह तक नहीं मिल रही। बस्ती वालों के काफ़ी विरोध और जद्दोजहद के बाद मृतक रामचंद्र चौहान के बेटे त्रिलोक चौहान ने उनकी नेगेटिव कोविड रिपोर्ट लाकर जब क्षेत्रवासियों को दिखाई, तब कहीं जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जा सका। क्षेत्र के लोगों का कहना था कि अजमेर में लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में रोजाना अनेकों लोगों की मृत्यु हो रही है। ऐसे संक्रमित को यदि इस मुक्तिधाम में लाकर जलाया जाएगा तो क्षेत्र में संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। इसलिए क्षेत्रवासियों ने तय किया कि यहाँ किसी भी कोरोना संक्रमित की लाश को नहीं जलने देंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज आप किस संदर्भ में, आज कौन सा शमशान है और किस लिए खड़े हो आप लोग? नीचे करो। ये हमारे लोहागंज शमशान घाट रीजन बस्ती का शमशान है। ये यहाँ पर हम ये सारे करीब इस बस्ती के वासी खड़े हैं। पुलिस लाइन चौराहे पे रामचंद्र मार साहब के यहाँ कोई डेड बॉडी है, कोरोना में डेथ हुई है उनकी। तो अभी चारों तरफ मारामारी चल रही है, आपको सबको पता है ही। कहीं 700 आ रहे हैं, कहीं 800 आ रहे हैं, कहीं 1000 आ रहे हैं, कोई अनगिनत कोई पता नहीं है इस चीज़ का। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो कोरोना डेड बॉडी यहाँ नहीं जला के, तो यहाँ की तो सेफ्टी रखें। बस हमारा यही कहना है कि ये बस डेड बॉडी यहाँ नहीं जलाई जाए। किस तरह का डर है आप लोगों में? बस डर यही है, छोटे छोटे बच्चे हमारे सब यहाँ खेलते कूदते रहते हैं। आसपास के जितने घर है सबकी खिड़की दरवाजे सब खुले रहते थे। यहाँ का जो प्रदूषण जितना भी है वो सब उड़ के सब घर मकानों के अंदर आता है। तो अन्य बॉडी जलती है उसके लिए कोई मना नहीं है, मुक्ति धाम है ये। लेकिन जिस चीज़ का भी डर चल रहा है, एक जो बहुत बड़ा वायरस चल रहा है ये कोरोना का, तो महामारी चल रही है, सब डरे हुए यही। तो हम ये चाह रहे हैं बस वो डेड बॉडी यहाँ नहीं चले। तो यहाँ पे इसका स्थान आज इकट्ठे हुए आप लोग यहाँ पे, क्या अभी ये शमशानों के अंदर जो डेड बॉडी आ रही है, क्या ये कोरोना की लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए बस्ती माता से ये है कि भाई बस्ती में मतलब ये कोरोना का कह रहे वो कह रहे। तो डर है आप लोगों को कि भाई अगर यहाँ बॉडी जलती है तो कीटाणु फैलेंगे? हाँ जी, पूरे बस्ती के लोग इकट्ठा, पूरे बस्ती के लोग। अंकल कितने परिवार होंगे लगभग आसपास यहाँ पर? करीब होंगे साहब, मतलब 300 के करीब है, 300-400। सभी लोग परेशान इससे? जी हाँ। पहले भी हुआ है क्या कभी ऐसा, जैसे पहले भी कोई डेड बॉडी जलाई क्या? नहीं, पहले नहीं जलाई थी, पहली बार ही ला रहे हैं? पहली बार। कहाँ से लेके आ रहे हैं बॉडी? ये पुलिस लाइन चौराहे से। तो आप लोग खड़े हो जी। किस तरह का निवेदन करोगे जब वो आएंगे? तो अगर लेके आते हैं तो कैसा निवेदन करोगे आप? अब क्या बोलोगे उनसे जब वो लेके आएंगे? तो ये कोशिश करेंगे भाई हम मत जलाओ आप। और अगर फिर भी जलाते हैं तो जलाते हैं तो विरोध के लिए मतलब। वहीं मृतक रामचंद्र चौहान के बेटे त्रिलोक चौहान का कहना था कि उनके पिता कई दिनों से बीमार थे और घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। कल उनकी कोविड जांच कराई जो नेगेटिव आई है। उन्हें अस्पताल में भी भर्ती नहीं कराया गया था, घर पर ही उनकी मृत्यु हो गई। जब यहाँ शमशान की व्यवस्था संभालने वालों को लकड़ियों का प्रबंध करने के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने यहाँ उनका दाह संस्कार करने से मना कर दिया।
आखिर उनकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट देखने के बाद अब क्षेत्रवासी राजी हुए हैं और यहाँ उनके पिताजी का दाह संस्कार किया जा रहा है। संदर्भ में आपके पिताजी की डेथ हुई है और कहाँ पर जो है आप लेके आने वाले थे उनको जलाने के लिए और किस तरह से भीड़ इकट्ठी? सर ये जो शमशान है, ये जो मुक्तिधाम है, इसमें मेरे पिताजी ने पूरे 21 साल तक सेवाएं दी हैं। वो 10-15 दिन से बीमार थे। कल हमने इनकी कोरोना रिपोर्ट की जांच करवाई, ठीक है। आज ये रिपोर्ट अभी मिली। हमने यहाँ पे लकड़ी के लिए फ़ोन करा कि भाई लकड़ी आप जमवा देना, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा, 15-20 आदमी से ज़्यादा आते नहीं है। तो हमें यहाँ बताया गया कि जो हमारे महामंत्री है समिति के, उन्होंने कहा वहाँ बाउंडर कर रहे हैं सब आस पड़ोस वाले। तो हम गए नहीं थे अभी तक तो रिपोर्ट लेने। फिर मैं रिपोर्ट गया लेने और ये रिपोर्ट लेके आया हूँ और इनको मैंने कहा भाई ये मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट है, नेगेटिव सॉरी, ये नेगेटिव रिपोर्ट है। ये हाँ मेरे पिताजी की, ये मैं लेके आया हूँ। बाकी वो 15 दिन से बेड पे थे, ठीक है। कल ही हमने कोरोना की जांच कराई और कल आज ये रिपोर्ट आई है। हम भाग के गए लेने, जब हमें ये पता चला कि भाई यहाँ पे बस्ती वाले इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये नेगेटिव है, आप देख सकते हैं, और इनको भी मैंने दिखा दी है, कोई आपत्ति नहीं है। और हम इतने समझदार हैं, हम जानते हैं कि भाई अगर पॉजिटिव है तो हमें कहाँ ले जाना है। हमें मतलब हमें ऐसा होता तो हम हॉस्पिटल में भर्ती करते हमारे को, हमें ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर भी हमने एहतियातन कल ये जाँच कराई और ये नेगेटिव आई है। तो अभी आपने इनको दिखा दिया? हाँ ये दिखा दिए इनको, और इनकी वाजिब है, ठीक है। अब इनका भी भ्रम दूर हो गया, बिल्कुल वाजिब है। प्रदेश के 3 जिलों में आज से शुरू हुआ युवाओं का टीकाकरण अभियान। कल से प्रदेश के 11 जिलों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को लगेगा वैक्सीन का टीका। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के तृतीय चरण के तहत 18 से 45 वर्ष तक की आयु वाले लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा 3 लाख डोज देने के बाद प्रदेश के 3 जिलों में तय समय 1 मई से टीकाकरण शुरू कर दिया गया। वहीं 11 जिलों में कल से टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश के सभी युवाओं को मुफ्त टीकाकरण की घोषणा के बाद केंद्र से वैक्सीन की डोज मिलने में आ रही अड़चना को पटाक्षेप होते ही प्रदेश को सीरम इंस्टीट्यूट ने 3 लाख डोज उपलब्ध कराई। इसके बाद नियमित टीकाकरण शुरू हो गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि अजमेर में 10 अलग अलग स्थानों पर 18 वर्ष से अधिक आयु वालों का टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण कराने के लिए कोविन ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू कर दी गई थी। जिन लोगों ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया था उनका टीकाकरण आज किया जा रहा है। लोग रजिस्ट्रेशन के समय अपनी पसंद का टीकाकरण केंद्र भी चुन सकते हैं और केंद्र पर आकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वालों का टीकाकरण अभियान भी इसी के साथ निरंतर जारी रहेगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। किस तरह की तैयारी की गई है? देखिए जो निर्देश मिले हैं उसके अंदर हमारे को पहले तो हम आभार प्रकट करते हैं माननीय सीएम साहब को और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने अजमेर को इस अपने को पूरा मौका दिया है, अजमेर की जनता को पूरा मौका दिया है, युवाओं को मौका दिया है कि हम उनको निःशुल्क टीकाकरण कर सकते हैं। ये सरकार के द्वारा खुद के खरीदे हुए टीके हैं जो सरकार के फैसले के अनुरूप हमारे को निःशुल्क दिए जा रहे हैं। और इसके अंदर आज हमने जो निर्देश मिला उसके अंदर 10 साइट्स हमने आज चूज़ किए हैं। 10 साइट्स के अंदर हमने 200 का टारगेट फिक्स किया है, जो सारा का सारा ऑनलाइन बुकड है। उसके अंदर जो भी लाभार्थी अपना वैक्सीनेशन कराना चाहे वो ऑनलाइन जाके उसके अंदर कोविन का जो पोर्टल है उसके अंदर अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करा ले, टाइमिंग्स और स्लॉट और अपनी साइट्स वो अपने आप चूज़ कर ले, ताकि अनावश्यक उसको टाइम ख़राब नहीं करना पड़े और भीड़ इकट्ठी नहीं हो। क्योंकि आपको पता है कोविड महामारी चल रही है, उसके अंदर हम भी नहीं चाहते कि भीड़ अनावश्यक एकत्रित हो और कोविड का प्रोटोकॉल किसी तरह से टूटे। सर मीनवाइल जो 45 प्लस और सीनियर सिटीजन की जो उनका वैक्सीनेशन है वो चल रहा है, वो उनका दूसरे साइड पे चलता रहेगा और यहाँ पे भी व्यवस्था करेंगे, 2 वैक्सीन लगा के उनको भी कंटिन्यू करेंगे, उनको किसी को बंद नहीं किया जा रहा है। डोज की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है सर जिले में? देखिए वैक्सीन चरणबद्ध तरीके से आती है और जाती है, कभी कभी शॉर्ट्स हो जाती है तो दोबारा आ जाती है, फिर हम उसको वापस शुरू कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू। कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सिविल लाइन्स स्थित टीका केंद्र पर टीका लगवाने पहुंची नेहा ने बताया कि उन्हें जैसे ही पता चला कि 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो रहा है, उन्होंने तत्काल रजिस्ट्रेशन कराया और आज अपना टीकाकरण भी करा लिया है। उन्होंने सभी युवाओं से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए टीकाकरण अवश्य कराने का आह्वान किया। उन्होंने मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री का आभार भी जताया।
फॉलो करते हैं रेगुलरली, और न्यूज़ में हम लोग तो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब हमारे लिए स्टार्ट होगा। एंड सडनली व्हेन वी सॉ कि 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, वी स्टार्ट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड देयर वर ओनली 2 सेंटर्स विच वाज अवेलेबल। वन इज़ ये वाला और दूसरा रामगंज, बिकॉज इट इज़ नियरेस्ट, तो हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, सिविल लाइन्स। आपका पहला केस आया, आपको कैसे उत्साह मिला है इस चीज़ में, बीमारी चल रही है, क्योंकि आपका पहला केस थोड़ा सा पीसफुल एंड सेटिस्फाइड, बिकॉज हमें पता है कि वैक्सीन लगने से इट्स नॉट दैट कि हमें होगा नहीं, बट होगा भी तो जितना भी अभी तक रिसर्च है और नंबर्स हैं, एटलीस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वी रियली अर्ज जितने भी यूथ है कि आप लोग प्लीज़ वैक्सीनेशन लगवाइए, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। एंड वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज वी वर्क इन लाइक मोस्ट ऑफ अस वी वर्क इन मुंबई, एंड हमारे जो कलीग्स हैं स्पेशली इन दिल्ली एंड मुंबई, वी हैव लॉस्ट लॉट ऑफ आवर कलीग्स अभी पिछले 3-4 वीक्स में, और जितने भी हैं वो मोस्टली 40 के नीचे हैं, बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 35 एंड 38। एंड आई थिंक ये पहले और जल्दी स्टार्ट होना चाहिए था, बिकॉज जो यूथ है वही है जो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, उनको वैक्सीनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई अंडरस्टैंड 62-65% हमारी यूथ पॉपुलेशन है, इतने वैक्सीन्स का शॉर्टेज होगा, बट स्टिल अब जितने ज़्यादा यूथ को वैक्सीनेट करेंगे, आई थिंक आप उतना ज़्यादा इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। एंड आई एम थैंकफुल टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड हेल्थ मिनिस्टर फॉर स्टार्टिंग दिस, एंड आई अर्ज एवरीवन टू प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड।